हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट के 5 सालों में इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुल गए हैं और जो कि पहले मोबाइल बाहर से मैन्युफैक्चर होके आते थे, अब बहुत सारे मोबाइल जैसे कि जियोमी, रियलमी, रेडमी ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। आंध्र प्रदेश और तिरुपति में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गए हैं, जहाँ पे हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन एक्चुअली हम ये मैन्युफैक्चर नहीं करते, बल्कि ये सारे पार्ट्स हम चाइना से और दूसरे कंपनी से इम्पोर्ट करते हैं और उसको यहाँ पे सिर्फ़ असेंबल किया जाता है। ज़िओमी कंपनी ने तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, वहाँ पे अपना एक प्लांट लगाया है, जहाँ पे वो इंडिया में एलसीडी के मॉनिटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, तो अभी बहुत सारे मोबाइल, उनके पार्ट्स ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल होने लगे हैं। ये सब मेक इन इंडिया का पार्ट था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो आज भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं। हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। 2021 में सैमसंग ने भी अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में लगाया है, जहाँ पे वो अब इंडिया में लोकली सैमसंग मोबाइल को असेंबल करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अभी इंडिया में रेडमी, वीवो, जियोमी ये सब बाहर से पार्ट्स लाके मैन्युफैक्चर करने लगे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल के पार्ट्स जैसे मोबाइल के कवर और उसके प्लास्टिक के कवर ये सब बहुत सारी चीज़ें भी अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगी हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हम लोग बाकी दुनिया में और अपने नेबरिंग कंट्री से मोस्टली चाइना, ताइवान, सैमसंग, जापान से बहुत पीछे हैं। क्योंकि अभी भी हम अपना कोई लोकल ब्रांड, मोबाइल ब्रांड बना नहीं पाए हैं, जो कि हम फुल्ली इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, जिसका सारे पार्ट्स, प्रोसेसर से लेकर उसके आउटर पार्ट्स सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। हम लोग क्या करते हैं, बाहर से पार्ट्स लाके उनको फिर से असेंबल करके मेक इन इंडिया का ब्रांड लगा के उसको बेचते हैं। हालाँकि इससे फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारी जॉब अब इंडिया में आ गई हैं, जो कि बहुत सारे वर्कर्स जो लेबर क्लास होते हैं, उनको इन फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी जॉब मिलने लगी है और बहुत सारा पैसा इंडिया में आने लगा है और एफडीआई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ अब इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अपना पैसा लगाने लगी हैं। किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर के लिए उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो चिप उसके अंदर लगी होती है। क्योंकि जो टोटल कॉस्ट होती है मोबाइल की, उसका 60 टू 70% सिर्फ़ उसका प्रोसेसर और चिप होता है। इसीलिए जब तक हम अपने कंट्री में खुद मैन्युफैक्चर ना करने लगें चिप या माइक्रो प्रोसेसर, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि हम कोई अपना-अपना ब्रांड बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी मोबाइल या कोई भी ब्रांड बनाने के लिए अपना माइक्रो प्रोसेसर या चिप बनाना ज़रूरी होता है। आइए हम जानते हैं कि वो कौन-कौन सी कंपनी दुनिया में हैं, जो सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी हैं। और ये भी हम आगे वीडियो में समझेंगे पूरे डिटेल्स में कि इंडिया में इतने सारे बड़े-बड़े बिलियनेयर होने के बावजूद भी आज तक हम एक भी प्लांट क्यों नहीं लगा पाए चिप बनाने का। माइक्रो प्रोसेसर या चिप बनाने की जो 3 सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि दुनिया का 80% मार्केट कैप्चर कर रखी है। उसमें जो सबसे टॉप पे है वो सैमसंग, फिर इंटेल और उसके बाद एक ताइवान की कंपनी है टीएमएससी। ये ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी है। हमारे नेबर में ताइवान ने अपना सबसे बड़ा प्लांट लगा रखा है, जहाँ पे वो चिप और माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस करते हैं। ये प्लांट इतना ज़्यादा बड़ा है कि यहाँ सालाना $50 बिलियन का बिज़नेस होता है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और टीएमएससी का जो टोटल मार्केट कैप्चर है, वो 35% है। तो इससे समझ सकते हैं कि ताइवान में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस लेवल पर है। चाइना ने भी अपना चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा है। दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी हैं, जो दुनिया का 80% चिप बनाती हैं, उनमें है इंटेल, सैमसंग एंड टीएमएससी जो ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी है। आप इनका टोटल देख सकते हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती हैं हर साल। इनका जो रेवेन्यू है, वो 50 से लेकर $70 बिलियन सालाना है।
तो आप समझ सकते हैं क्योंकि आजकल दुनिया में कोई भी चीज़, चाहे वो कार हो, ऑटोमेटिक कार हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हो, हेल्थ डिवाइसेज़ हो, सब बिना चिप के नहीं चल सकती। तो चिप का जो मार्केट है, वो दुनिया में $2000 बिलियन का है और 2050 तक ये $2 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपना खुद का चिप चिप बनाना है या माइक्रो प्रोसेसर बनाना। आइए हम समझते हैं कि इंडिया में हम अपना प्लांट खुद क्यों नहीं खोल सकते? उसके लिए क्या प्रॉब्लम आती है? जब हम मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल सकते हैं, रिलायंस इतनी बड़ी गैस कंपनी खोल सकता है, बिलियंस ऑफ डॉलर का फ्लिपकार्ट कंपनी खोल सकती है, तो कोई एक सेमीकंडक्टर या चिप बनाने वाली कंपनी इंडिया में क्यों नहीं खोल सकता? तो इसका आंसर ये है कि इंडिया में अभी तक कोई एक भी प्लांट ओपन इसलिए नहीं कर पाया, क्योंकि सेमीकंडक्टर या माइक्रो प्रोसेसर बनाने में इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या आप इमेजिन करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एक प्लांट लगाने में टोटल कितना पैसा खर्च होता है? एक प्लांट लगाने का खर्चा इतना ज़्यादा है कि जिसमें आप 100-200 दूसरी कंपनियाँ खोल सकती हैं। अब आप सोचेंगे इतना ज़्यादा कैसे पैसा लग सकता है? वो कितना हो सकता है? तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हमारे देश में मुकेश अंबानी जैसा आदमी है, जो अपना घर इतना बिलियन डॉलर का बना सकता है, क्या उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकता है, जिसकी खुद की पूरी वेल्थ 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है? प्रोसेसर बनाने का एक प्लांट लगाने का जो मिनिमम खर्च आता है, वो होता है $35 बिलियन, जो कि मुकेश अंबानी की 1/3 प्रॉपर्टी के बराबर है। इसीलिए आज तक कोई भी इंडिया में इसको इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं कर पाया। और सिर्फ़ यहाँ बात पैसे की नहीं है, पैसे के अलावा हमें और बहुत सारे परफ़ेक्ट रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इंडिया में आसानी से नहीं मिलता। उनमें से पहला है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दोस्तों, जो माइक्रो प्रोसेसर का प्लांट होता है, उसमें मशीनें जो लगाई जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा एडवांस होती हैं कि अगर 1 मिनट के लिए भी पावर चला जाए, तो आपका मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है और ये सारा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा, जो ये प्लांट अपने यहाँ लगाएगा। और दूसरा, इसके जो प्लांट की जो मशीनरी होती हैं, उनको हर 5 साल में अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि चिप की टेक्नोलॉजी हर 3-4 साल में बदलती रहती है। इसीलिए ये इतना ज़्यादा रिस्की बिज़नेस है कि कोई भी इस बिज़नेस में घुसने की कोशिश नहीं करता है। अगर आप ये प्लांट इंडिया में लगा भी लेते हैं, तो इन प्लांट में जो काम करने वाले बहुत ज़्यादा हाई क्लास लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। मोस्टली हमें ऐसे लोग चाहिए होंगे जो एमएस और पीएचडी किए हों सेमीकंडक्टर में या फ्री स्केल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर्स में हायर स्टडी। ऐसे बहुत सारे कम से कम हज़ारों हाई क्लास प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। हम सिर्फ़ बीटेक को हायर नहीं कर सकते एक माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए। तो इसीलिए अगर हम अपना प्लांट लगा भी लेते हैं इंडिया में, तो हमें बाहर से ऐसे लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जो आकर प्लांट में काम करें और इसके मैन्युफैक्चर में अपनी मदद करें, जो कि आसान नहीं होगा। अगर हम अपने पड़ोसी देश पर नज़र डालें, जैसे ताइवान, सैमसंग, जापान और चाइना, ये इन कंट्री ने पिछले 30 साल में अपने लोगों को इतना ज़्यादा ट्रेनिंग दी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में और यहाँ के लोग बहुत सारे लोग ज़्यादातर लोग पीएचडी करते हैं, हायर स्टडी के लिए अमेरिका जाते हैं और वहाँ से टेक्नोलॉजी सीख के हाई क्लास टेक्नोलॉजी सीख कर अपने देश में आकर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया में जो ज़्यादातर जनता है 95 टू 98% जो पढ़ने वाली जनता है, वो एमएस या एमटेक या पीएचडी नहीं करते। वो सिर्फ़ बीटेक करके मार्केट में जॉब करने निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को माइक्रो प्रोसेसर बनाने में यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई स्पेशलाइज़ या डीप नॉलेज नहीं होती है। ज़्यादातर लोग इंडिया में जो पीएचडी करने बाहर जाते हैं, वो बाहर ही रह जाते हैं और ब ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो बीटेक के बाद हायर स्टडी करने जाते हैं। अपने ही देश में देख लें,
टोटल नंबर ऑफ जो पीएचडी हम कंप्लीट करते हैं सालाना, वो बहुत ही कम होता है, हार्डली 40 या 50। लेकिन आप ताइवान में देखें, जापान में देखें, कोरिया में देखें या चाइना में देखें, वहाँ पे हर साल हज़ारों की संख्या में पीएचडी और एमटेक होल्डर निकलते हैं। तो इनके पास वो कैपेबिलिटी होती है, जो कि ऐसी हाई क्लास टेक्नोलॉजी पर काम कर सकें। इसीलिए वो कंपनी सक्सेस है माइक्रो प्रोसेसर और चिप बनाने में। हम लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट बनाने में अभी कम से कम 25 से 30 साल लगेगा, अगर हम आज ऐसा करना चालू भी कर दें तो। तो हमें आगे ग्रो करने के लिए अगर हम फ्यूचर में अगले 20 सालों में इंडिया में एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा पाते हैं, जिसमें कि हम माइक्रो प्रोसेसर खुद बना सकें, फिर अपना खुद का मोबाइल ब्रांड बना सकें। क्योंकि एक बार अगर हम माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चर कर सकें अपने कंट्री में, तो फिर अपनी कंपनी का ब्रांड बनाना बहुत आसान होगा। क्योंकि मोबाइल का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। तो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर बना पाए, तो इंडिया बहुत आगे जा सकता है टेक्नोलॉजी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें आज से अपने टैलेंट पूल को बनाना पड़ेगा। लोगों को हायर स्टडी देना पड़ेगा, जिससे कि वो डीप में ये सीखें कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, माइक्रो प्रोसेसर कैसे बनता है। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने ब्रेन ड्रेन को रोकें और या तो जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको अच्छे कंपनसेशन दे के हम वापस बुलाएँ और अपने यहाँ रिसर्च करने के लिए इनकरेज करें। क्योंकि अगर आप पेमेंट का गैप देखें इंडिया में और अमेरिका में, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो हमें ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले कि जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने, उनको बहुत ही हाई क्लास कॉम्पिटिटिव पैकेज दिया जाए, जिससे कि वो इंडिया में वापस आएँ और यहाँ पे काम करें। फ्यूचर में शायद हो सकता है ये पॉसिबल हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर फ़ोर्स, हाई क्लास प्रोफ़ेशनल, गवर्नमेंट का सपोर्ट और सबसे ज़्यादा $35 बिलियन लगेगा, जो कि बहुत मुश्किल लगता है इंडिया जैसे एनवायरनमेंट में। अगर ये वीडियो और इसकी जानकारी आपके कुछ काम की है और आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ कि आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको वीडियो पसंद नहीं आया और इस वीडियो को डिसलाइक करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप हमारे नए-नए वीडियो को रोज़ देख सकें।